सानहा गुल प्लाजा में 26 कीमती जानें निगल ली, 75 अफराद लापता। खौफनाक आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर आज सुबह काबू पाया गया। मुतासरा इमारत का एक और हिस्सा गिर गया, पिलर्स टेढ़े हो गए। मुकम्मल इमारत गिरने का खदशा। मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। रात से अब तक 20 लाशें निकाली जा चुकी। मलबे से मस्कशुदा लाशें टुकड़ों में भी मिली। कई लाशें झुलसकर नाकाबिल शनाख्त हो गईं। आग बुझते ही लोग इमारत में दीवाना वार दौड़ पड़े। सानहा गुल प्लाजा लापता अफराद के अहले खाना पर एक एक लम्हा भारी। हर गुज़रता लम्हा लोगों के बचने की उम्मीदें तोड़ने लगा। किसी को भाई या वालिद का इंतजार तो कोई बहन या बेटी का मुंतज़िर। मेरा बेटा मुझे ला दो, लापता फरहान की वालिदा की दुहाई। बनारस के रिहायशी नौजवान अब तक लापता, लवाहिकीन गम से निढाल। गार्डन के 18 साल मोहम्मद शैस का भी कुछ पता न चल सका। सईदाबाद के 2 भाई 31 साल कामरान और 27 साल अदनान भी लापता। कोरंगी के 45 साल तनवीर अहमद के अहले खाना भी कर्ब में मुब्तला। एक ही घर की 3 खवातीन भी ताहाल लापता। पे बहुत ज़्यादा, शायद मेरी प्यारी बहनें भी बच जाती जिनको मेरे बाबा ने बड़े नाजों से पाला था और बड़े नाजों से पढ़ाई करी थी उन्होंने। और उनकी रमज़ान की ईद पे शादियां थी दोनों बहनों की, वो शॉपिंग के नहीं आई थी। गुल प्लाजा की आग ने कई घरों की खुशियां खाक में मिला दी। लापता होने वाली 2 बहनें स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से अपनी शादी की शॉपिंग करने गुल प्लाजा आईं और आग की नजर हो गईं। लापता खवातीन की बहन ने 24 न्यूज़ को दुख भरी कहानी सुनाई। और मेरा ये 6 नंबर गेट पे 6 नंबर दुकान पे मेरा ठिया था। ये आग के शोले जो भड़क रहे थे, 5 ब्रिगेडर आई लेकिन उनके पास पानी नहीं था। वो खाली गाड़ी लेके आ गए। फिर शोलों पे शोले बढ़ते रहे। अंदर जितने बच्चे थे बेचारे सबका दम घुट रहा था उनकी धुआंओं की वजह से। और ये है कि बच्चों को निकालने में मैंने भी काफ़ी बच्चों को जो है ना हाथ पकड़ पकड़ के निकाला। लोग मदद को पुकारते रहे, दुआइयां देते रहे। फायर ब्रिगेड आई तो उनके पास पानी नहीं था। ऐनी शाहिद ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। कहा शोले भड़क रहे थे, अंदर बच्चों का दम घुट रहा था। बहुत सारे बच्चों को प्लाजे से खुद निकाला। प्लाजे का सिर्फ 7 नंबर गेट खुला था। सानहा गुल प्लाजा में बच्चा अब्दुल्ला मुआजजाती तौर पर जिंदा बच गया। प्लाजे में कपड़े की दुकान पर काम करता था। आग देखी तो फौरी खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अब्दुल्ला की गुफ्तगू, कहा मेरे वालिद ताहाल लापता हैं। हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक कमेटी मुझे कमिश्नर साहब ने अभी बिजनेस कम्युनिटी से इनाम लेके दिए हैं। ये मिलके ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोगों का लॉस है वो असेस करेंगे। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह का लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहते हैं बुरसा में इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में वाक़ई की इंक्वायरी कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। लोगों के सामने जवाब दें हैं। गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट पे इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए सबसे पहली बात। और देखें लोगों की जानें चली गई है, जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मौजूदा हुक्मरान और हुकूमत उनको कंपनसेट करे। वफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करे, सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करे। सिंध असेंबली में सानहा गुल प्लाजा पर एहतजाज। एमक्यू अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा जुडिशल इंक्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी इंतजामिया की नाअहली है। गुल प्लाजा के सामने डीसी ऑफिस है, वो क्या कर रहा है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद। लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान। कहा फुरकान ने फ़र्ज शनासी की बेहतरीन मिसाल कायम की। तनख्वाह और दीगर मराद बेवा को मिलती रहेंगी। बच्चों के तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी।
नाजिमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान। आग लगने के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में आग लगने का वक्त 10:22 है। आग लगते ही गुल प्लाजा में धुआं भर गया। लोग परेशानी में प्लाजा से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश करते रहे। आग और धुएं से लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आईं। लोग अपने प्यारों से राब्ते करते रहे, मगर अब किसी से भी राब्ते नहीं हैं। सानेहा गुल प्लाजा लम्हा बलम्हा सूरत हाल की टाइमलाइन सामने आ गई। प्लाजे में आते जदगी हफ्ते की रात 9:45 से 10:15 के दरमियान शुरू हुई। आग ग्राउंड फ्लोर पर मस्तूई फूलों की दुकान से भड़की। फायर ब्रिगेड को पहली इमरजेंसी कॉल 10:38 पर की गई। 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग फैलने पर मजीद गाड़ियां और मदद मंगवाई गई। 33 एम्बुलेंसेज भी आईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 10 वाटर बाउजर 4 स्नाकल ने हिस्सा लिया। बहरिया रेंजर्स के एहलकारों ने भी साथ दिया। रात भर आग बुझाने की सरतोड़ कोशिशें होती रहीं। सिलसिला इतवार के दिन भी जारी रहा। रात 1 बजे के करीब एहलकार इमारत में दाखिल होने में कामयाब हुए। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर कराची की फजा सोगवार। ताजरों की अपील पर बाजार बंद रहे। मार्केटों की मसाजिद में फातिहा खानी दुआए मगफिरत की गई। दुकानदारों ने शॉपिंग सेंटर्स यूनियन को सानहे का जिम्मेदार करार दे दिया। तिजारती मराकज़ की यूनियंस पर भी शदीद तनकीद। कहा, ताजिर तंजीमें फीता काटने आ जाती हैं मगर हिफाजती इंतजामात से नजरें चुराती हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वज़ीर आज़म से ताजिरों के नुकसानात के अजाले की अपील। वज़ीर आज़म का ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 65% आबादी देही इलाकों में रहती और काम करती है। ज़राअत मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है। ज़रूरी मईशत की सलाहियत लामहदूद है। चीन पाकिस्तान का तारीखी दोस्त है। मिलकर ज़राअत के शोबे में काम कर रहे हैं। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 कसीरुल कवीमी मश्क। पाक फजाया का F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 तैयारे और मखसूस फ़ज़ाई और ज़मीनी अमला शामिल। पाक फ़ज़ाया का दस्ता किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुंचा। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के भी लड़ाका तैयारे शरीक। मस्तोंग में CTT की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद। डेरा इस्माइल खान में भी फोर्सेस का एक्शन। 2 खारिज हलाक और 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 23 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से धुंध की शिद्दत में कमी आएगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। PDMA की मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। अब्टाबाद में बर्फबारी, स्वात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कालाम और मलम जब्बा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने आ गए। इस्लामाबाद और पिंडी में 5.8 शिद्दत का सिलसिला। गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ ने बताया कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। हाउसिंग सोसाइटीज़ में फ्रॉड के मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए अलग पुलिस स्टेशन और फोर्स बनाने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। फोर्स से जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। पेरा फोर्स को भी इख्तियारात देने की सिफारिश। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन स्पैरो का दावा। साबिक अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया कि रहबर आला पर हमला मुकम्मल जंग का बाइस बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ जारियत जंग के मुतरातिफ है। दबाव नहीं, सफारतकारी इख्तियार करें।
ट्रंप की टैरिफ धमकी पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर का सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानिया और अमेरिका के दरमियान ग्रीनलैंड पर इख्तलाफात शदीद हो गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ग्रीनलैंड पर इत्तेहादी ममालिक पर तिजारती टैरिफ नाकाबिल कबूल है। ग्रीनलैंड पर तिजारती जंग नहीं चाहते। अमेरिकी सदर ने ग्रीनलैंड डील तक यूरोपीय ममालिक को टैरिफ की धमकी दी थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 7 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिली के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। 250 से ज़ायद घर आग से तबाह। वसी रकबे पर दरख्त जल गए। 50,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सहूलत बाजारों की तादाद मजीद बढ़ाने का फैसला। तहसील की सतह पर 30 नए सहूलत बाजारों की तामीर का आगाज़। नए सहूलत बाजारों के टेंडरिंग का अमल मुकम्मल। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए। नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। बसंत को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटीज़ के खुसूसी इंतजामात। लाहौर में 30 जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। शहर की ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग के लिए मंगवाए गए ड्रोन्स नाइट विजन कैमरों से मुज़य्यन हैं। बसंत के तीनों दिन ड्रोन्स शहर भर में मुतहर्रिक रहेंगे। PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाज़िन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज़्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन को ख़त्म कर दिया गया। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियावी T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया की टीम की क़यादत करेंगे। शॉन एबट, कैमरॉन और ट्रेविस हेड भी टीम का हिस्सा। पेट कमिंस, जॉश हेजलवुड और टिम डेविड शामिल नहीं। 3 T20 मैचेस की सीरीज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेली जाएगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 188 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। स्कॉटलैंड की पूरी टीम 187 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और साफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान को 5-3 के गोल से शिकस्त हुई।